भारत में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और जात पात की बुनियाद पर दमन और अत्याचार एक सच्चाई है। जो लोग इस सच्चाई को खुलकर स्वीकार नहीं करते हैं वे खुद बहुत बड़े जातिवादी होते हैं। इन ख्यालात का इजहार वक्ताओं ने मनोज मित्ता की अंग्रेजी किताब कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया के विमोचन समारोह के दौरान किया। पटना में शनिवार को बिहार कलेक्टिव की ओर से आयोजित इस समारोह में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, एमपी मनोज झा, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा, एमएलसी संजय पासवान और एमएलए संदीप सौरभ ने शिरकत की। लालू प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार जात पात की राजनीति करती है लेकिन जातीय सर्वेक्षण का विरोध भी करती है। समय समय पर संघर्ष होते रहे हैं और जो कास्ट है, खास करके जिसे हम लोग बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार और जुल्म, उपद्रव सदियों पुराना है और आज भी वो जीवित है, लेकिन उसके जो तेवर हैं बहुत धीमा है। उसको धीमा हम लोगों ने किया है। और आप देखते होंगे कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं कास्ट का जिक्र करते रहते हैं हर अवसर पर। कास्ट इन्हें परेशान कर रहा है। लगता है कि इनको बैठने नहीं दे रहा कास्ट। आप देखते होंगे जातीय जनगणना हम लोग कराए हैं अभी, तो जातीय जनगणना को नफरत के दृष्टि से जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में देख रही है, उसके अटॉर्नी जनरल कोर्ट में जाकर विरोध किए इसका। मनोज झा ने जातीय नरसंहार के मामलों में अदालतों के फैसलों पर गंभीर सवाल उठाया। हम सब इसमें हॉल में बहुत बड़ी आबादी है जिसने लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बीघा, बथानी टोला, हमें आज तक समझ में नहीं आ रही ये बात कि एक्विटल सिर्फ एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, इट्स ए कॉन्शियस सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस। आप सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसले लेते हैं और उसका नाम वो जुडिशियरी से निकल करके आता है। और अगर आपने विरोध किया तो आप कंटेम्प्ट के सवाल अपने, ये भी एक बहुत बड़ी फाइनेंस है, ये इस कंटेम्प्ट का कुछ कीजिए आप लोग सब मिलकर के, क्योंकि अब इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिन फैसलों से समाज में फासला बढ़ता है, और फासले बढ़े और हम चुप रहे तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। अगर हम चुप नहीं गए तो हम कंटेम्प्ट के सहभागी। जाति यहां है, जाति यहां है, जाति उस हाईकोर्ट जज के स्टेटमेंट में है कि आरक्षण से पढ़ के आए हो क्या? जब तक इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक खैरलांजी होगा, लक्ष्मणपुर बाथे होगा और मनोज मित्ता जी जैसे लोग उसका दस्तावेजीकरण करेंगे। संजय पासवान ने कहा कि जाति को लेकर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी जाति की बात होती है, कहीं भी किसी सर्किल में होगा, वो एकेडमिक सर्किल हो, पॉलिटिकल सर्किल हो, तो झट से लोग कह देंगे अरे ये बात नहीं करनी चाहिए हम लोग को। एक तो ये दृष्टिकोण चेंज करना चाहिए। और मेरा अपना अनुभव ये है कि जो लोग कहते हैं कि मैं जात पात नहीं मानता हूँ, उससे बड़ा कास्टिस्ट कोई होता ही नहीं है। इसलिए इन बातों को जात के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग को ये नहीं, और जाति अब लोग कहें कि पोर्तुगीज है सब, कास्ट सब पोर्तुगीज है, ये हुए होगा, लेकिन ये अब रच बस गया है भारत के समाज में। और हम मानते हैं कि कास्ट इज ए रियलिटी, कास्टिज्म इज ब्रूटैलिटी।
जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। आप कह रहे हैं कि हिंदू इंडिया में क्या होगा, अब मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इस दृष्टिकोण से समझना होगा हम लोग को कि अभी जिस टाइम से एक बात चल रही देश भर में, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें कास्ट की इंजीनियरिंग हो, सोशल री इंजीनियरिंग हो। एक तो सामाजिक न्याय का जो नारा लालू जी के समय से चला, निश्चित तौर से बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसका फर्दर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है, रीएप्रोप्रिएशन हो रहा है उसका है। मुझे लगता है तो कास्ट के बारे में जो ये भाव है उसको खत्म करना चाहिए। फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ आज भी हिंसा हो रही है और हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अभी एक हफ्ते पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो 1988 में लॉ लाया गया, यानी वो वाला लॉ जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था, उससे कोई काम नहीं चला। फिर एक 1988 में राजीव गांधी लाए एक लॉ, SC/ST लॉ जिसे कहते हैं, उसके बारे में अभी 2016 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब दलित लोग इस लॉ का मिसयूज करते हैं, इसलिए इसमें FIR नहीं होनी चाहिए जब तक पहले पुलिस की इंक्वायरी ना हो जाए, और उस लॉ को डाइल्यूट कर दिया। फिर उसके बाद देश में उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, सरकार को उसमें एक लॉ लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटना पड़ा। तो ये बात आज भी रूपा जी सही है कि देश में दलितों के विरुद्ध आज भी हिंसा हो रही है। हर 24 घंटे में 2 दलित घर आज भी जला दिए जाते हैं, और आज भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की जो संख्या है वो बहुत शर्मनाक है। तो वो लॉ, SC/ST लॉ जो सख्त लॉ है, उसके बारे में हमारे जजेस कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें पैसे मिल जाते हैं तो लोग झूठी कंप्लेन कर लेते हैं। ये कहीं आज तक किसी इंपेरिकल एविडेंस नहीं और रिसर्च में साबित हुआ कि दलित जो हैं कोई इस तरीके के झूठे वो कर रहे हैं। पूरी एक किताब लिख दी गई, रूरल अनटचेबिलिटी इन इंडिया, कि आज भी देश में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां दलित दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता। संदीप सौरभ ने कहा कि दलित नरसंहार की बुनियाद में जमीन का सवाल है, जिसे राजनीतिक तौर पर सही से हैंडल नहीं किया गया। हम लोग बहुत महसूस करते हैं कि दलित नरसंहारों के बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो जमीन का सवाल है। और देश के अंदर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार हुआ, अलग अलग समाजवादी पार्टियों का जो उभार हुआ, और उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, लेकिन उसमें जो कमी हमारे ख्याल से रह गई बार बार कि जमीन के सवाल को कास्ट एट्रोसिटी के आधार पर हैंडल नहीं किया गया, समझा नहीं गया। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, तो ये जमीन का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल था। और मेरे ख्याल से जितने नरसंहार हुए उसका एक मूल कारण जमीन का सवाल हो। अधिकांश जगह पे हम खुद भी दौरा किए हुए हैं। उस दशक में जब जमींदारों के खिलाफ किसानों ने ये कहा, या भूमिहीन किसान, जिनको सामंती किसान कह सकते हैं, सीमांत किसान कह सकते हैं, या भूमिहीन जो लोग थे, दलित समुदाय से सब लोग थे, उन्होंने जब कहा कि हमें मजदूरी चाहिए, बस इतनी ही सी बात थी, या हमारी महिलाओं के साथ आपको सम्मान से पेश आना पड़ेगा, ये छोटी सी बात लेकर के नरसंहार हुआ। लेखक मनोज मित्तल ने बताया कि उनकी किताब 8 साल के रिसर्च का नतीजा है। हिंदुओं में जात पात का वायरस हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी दाखिल हो गया है, और जैसे जैसे हिंदुओं की पिछड़ी और दलित जातियों में सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनमें जातीयता की दरार भी बढ़ती जा रही है, और इससे मुसलमान भी अछूते नहीं रह रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लीडरों और कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो पसमानदा मुसलमानों के करीब जाएं। इससे ये पता चलता है कि वो यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में भी जात पात की दरार को और बढ़ाना चाहती है। पहले से ही मसलकी इख्तिलाफ में फंसे मुसलमान इन हालात से अब कैसे उबरते हैं, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना।